और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की ये तस्वीर आपके सामने। 17वीं लोकसभा का ये आखिरी मॉनसून सत्र है जो आज से शुरू हो रहा है। आज 20 जुलाई मॉनसून सत्र की शुरुआत। 23 दिन का ये सत्र है जिसमें 17 बैठकें होंगी। 11 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। आपको बता दें, सरकार की तरफ से तैयारी बड़ी है। 31 बिल लाने की तैयारी है। 37 पेंडिंग बिल भी है जिनको लेकर सरकार कदम आगे बढ़ाना चाहेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संसद में काम होगा या संग्राम, क्योंकि विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक मुद्दे कई और सबसे गर्म मुद्दा फिलहाल मणिपुर का है, जहां 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं। ये वीडियो जब कल रात से वायरल हुआ उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है, शर्मसार है। तो लोकसभा और राज्यसभा की सीधी तस्वीर आपके सामने है। मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोकसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर दी सौ खांदा हाँ की। तो ये आप सुन रहे हैं जालंधर से आम आदमी पार्टी के जो सांसद जीत कर आए हैं, वो शपथ ले रहे हैं। ये नए सदस्य हैं, उपचुनाव में जीते हैं ये, और ये अपनी शपथ ले रहे हैं। लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, राज्यसभा की तस्वीर देख रहे हैं आप। मणिपुर का जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष की तरफ से तैयारी पूरी है सरकार को घेरने की। कई विपक्ष के सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिए हुए हैं सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी दोनों ही जगह विपक्ष के सांसदों की तरफ से मणिपुर के मुद्दे पर सबसे पहले सरकार चर्चा कराए, इसको लेकर नोटिस भी दिए गए हैं। तो देखना होगा कि अभी जब लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होगी तो फिर बात किस तरीके से आगे बढ़ती है, बात बनती है या फिर एक बार फिर हंगामा देखने के लिए मिलता है। तो लोकसभा में आप देख रहे हैं इस वक्त जो नए सदस्य चुनकर आए उपचुनाव में, उन्होंने शपथ ली है। और उधर राज्यसभा में आप देख रहे हैं जो सभापति हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। जरा सुनाइए राज्यसभा में इस वक्त क्या हो रहा है, आवाज बढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली for 2 terms and was also। और अब मुझे लगता है जरा लोकसभा जी, जरा लोकसभा की आवाज बढ़ानी चाहिए। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं वहां पर ओम बिरला। 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान तो फिलहाल लोकसभा में आप देख रहे हैं यहां पर जो पूर्व सांसद जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मतलब एक तरीके से जब सत्र शुरू होता है संसद का तो जो औपचारिकताएं होती हैं उसी रूप में फिलहाल संसद की कार्रवाई शुरू होती हुई, क्योंकि मॉनसून सेशन का ये पहला दिन है आज। और एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो 17वीं लोकसभा है उसका अंतिम मॉनसून सत्र है ये। इसके बाद विंटर सेशन और फिर बजट सेशन और फिर आम चुनाव। और इस सब के बीच आज जो सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है जो यहां संसद में गूंजता हुआ सुनाई देगा, वो मुद्दा मणिपुर का है। 4 मई वाला वीडियो है जो कल वायरल हुआ और इसके बाद सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के तैयार नजर आ रहा है। लेकिन आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया के सामने आए तो खुद उनकी तरफ से मणिपुर के मामले का जिक्र किया गया। मणिपुर के मामले पर बयान दिया गया संसद के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा एक बार फिर से सुनिए। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए
कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो संसद में आज काम या संग्राम, ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि मणिपुर का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मणिपुर के मामले को लेकर बयान दिया है। संसद के भीतर मणिपुर के मामले को विपक्ष ने उठाने की पूरी तैयारी की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले को लेकर पार्टी की रणनीति सामने रख रहे हैं मीडिया के। जरा सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कहा है। मणिपुर हिंसा मामले पर लगातार सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, आप लोग जो चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार के लिए चर्चा के लिए तो तैयार है। 4 महीने से सरकार कहाँ थी? एक संवेदनहीन और क्रूर शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी अपने आप को देश के सामने रख रहे हैं। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है और जो तस्वीरें कल आई हैं वो मन को बहुत विचलित करने वाली है। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। मणिपुर सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आप लोग सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है चर्चा के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन हर चीज पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जबकि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय की तरफ 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? 4 महीने से देश जल रहा है, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बच्चों को की हत्याएं हो रही हैं, बुजुर्गों की हत्याएं हो रही है, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो फिर अब जो है क्या सदन की कार्रवाई चलेगी या इस पर अभी आप लोग जो है जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक किसी तरीके? इस पर अभी हम लोग जाने तय करते हैं। यानी साफ तौर पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए क्योंकि मणिपुर की हिंसा शर्मनाक है और विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री से ही जवाब मांग रहा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो सुना आपने संजय सिंह जिस तरीके के आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, कमोबेश वैसे ही तेवर इस वक्त पूरे विपक्ष के हैं। विपक्ष चर्चा चाहता है मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है विपक्ष, और उसी की तैयारी में विपक्ष के नेताओं की तरफ से नोटिस दिए गए हैं और फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हुई है, आप देख रहे हैं। और सुनाते हैं आपको इस वक्त लोकसभा में क्या चल रहा है। ओडिशा के जगत सिंहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री कानूंगो मानव संसाधन विकास संबंधी और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष तो राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और लोकसभा में जो पूर्व सांसद जिनके निधन हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त मणिपुर का है। मणिपुर का वो वायरल वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार किया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।